नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो लोय सौसावणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजी मन प्रतिबोधकारकमिदम शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम देयम। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोचुतार माध्यम श्री सुखचंद आचार्येण विरचितम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कोनकोनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये चर्चा चल रही थी जब पांडव लक्षागृह से बचकर गए, उन्हें एक गंगा नदी पार करनी थी। तो वहाँ पर गंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच जाकर उनकी नाव रुक जाती है और ये पता चलता है कि वहाँ पर जो देवी हैं उन्हें एक नर बलि चाहिए। तो भीम उनके साथ कहते हैं कि कभी कहते हैं नकुल सहदेव को छोड़ देते हैं, कभी भीम अर्जुन के लिए कहते हैं, कभी माता कुंती के लिए कहते हैं। अब अंत में युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्यों न बलि के लिए मैं ही चला जाऊं। अतः तुम कभी माता की सेवा से विमुख न होना तथा परोपकार से तुम हमेशा लोगों को प्रसन्न रखना। देखो जो परोपकारी होते हैं, परोपकार करते हैं, वे संसार का सरताज बन जाते हैं। तुम लोग कभी कौरव का विश्वास नहीं करना क्योंकि वे बहुत विश्वासघाती हैं, दूसरे के मनोरथ में बाधा डालने वाले हैं और क्या कहें, वे आशीवी सांप के समान हैं। उन पर विश्वास करने से तुम्हें कुछ सुख नहीं हो सकेगा, किंतु इसके विपरीत अवसर पाकर वे कौरव के वंश का विध्वंस करके अपने अद्भुत पराक्रम से सारे देश पर अधिकार जमाना और सुखपूर्वक रहना। युधिष्ठिर से सुशिक्षित और दक्ष भीम आदि युधिष्ठिर ने सुशिक्षित और दक्ष भीम आदि को यानी पांचों पांडवों को अच्छी तरह समझाया। बस पांचों को क्या, अपने आप तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं बलि के लिए चला जाता हूँ, बाकी चार को समझाया। इसके बाद वे गीले वस्त्र से शरीर को साफ कर मन के मैल को धोकर ध्यान में स्थिर हो गए और पंच परमेष्ठी का नाम जपने लगे। इस समय उनके मन में राग द्वेष बिल्कुल ही जगह नहीं थी और शत्रु मित्र भाई बंधु सब पर उनका एक सा भाव हो गया था। वे शरीर से भिन्न आत्मा का भाव रखते थे तथा इच्छाओं के जाल को तोड़कर निरीह हो गए थे। वे संसार को विनश्वर और परम पद को नित्य रूप में देखते थे। इसी कारण से वे दो प्रकार का संन्यास धारण कर निर्भय हो गए। इसके बाद उन शुद्ध मना ने अपने सब भाइयों से क्षमा कर उन्हें क्षमा करवाई और माता को नमस्कार किया। अब वह बलि युधिष्ठिर अपनी बलि देने को तैयार हुए। यह देखकर भय से के मारे कांपते हुए भीम आदि सभी भाई बड़े दुखी होकर बोले कि देव आपने यह क्या दुख का कारण उपस्थित कर दिया है, जिसको हमने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा था। यह बड़ी दुराध्य दुस्सह है और कष्ट में है। देव आपका यह प्रयत्न हमारे लिए असहनीय है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारी तो इच्छा यह थी कि
हम लोग अपना वनवास समाप्त कर फिर से वापस जाएंगे और इन दुष्ट कौरवों को घोर युद्ध करके यमराज का ग्रास बनाएंगे। सो हम तो इच्छा ही करते रह गए। देव ने एक हमारे सामने दूसरी अवस्था खड़ी कर दी। इस देव को धिक्कार है जो पुरुषार्थ को जगह ही नहीं देता। इन सब की यह दशा देख देव को दूषण करती हुई करुणा से पूर्ण चित कुंती भी इस दुख दशा से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। हा पुत्र, हा पवित्र आत्मन, हा करुण रस से कोमल चित, हा राज योग्य, हा राज को भोगने वाले भव्य, हा भाव विदाम्बर, हा बाहुबल से वैर्यों को खंडित करने वाले युधिष्ठिर। दुखी होकर बेटा हा बोलते हैं। हा ये क्या हो गया? तुम्हारे बिना अब कुरु जंगल देश को कौन पालेगा? पुत्र शत्रुओं को की मारकर आप राज्य को तुम्हारे कौन हस्तगत करेगा? क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जो कौरव का ध्वंस करने में समर्थ हो। इस प्रकार बिजली की प्रभा समान प्रभा वाली कुंती रोती हुई, हाथों से छाती पीटती हुई मोह के वश मूर्छित हो गई। सच है, मोह चेतना को सुदबुद धर लेता है। कुंती तो इधर मूर्छित ही पड़ी थी। इतनी देर में युधिष्ठिर जल में कूदने के लिए उद्यत हुए। इसी समय भय से विहल होकर भीम बोला, स्वामिन आप तो स्थिर रहकर पृथ्वी का पालन कीजिए, शत्रु को यम का घर दिखाइए। हे कुरुवंश के रूप आकाश के चंद्रमा, आप मुझे गंगा में कूदने की आज्ञा दीजिए, मैं अपनी बलि से तुंडिका को संतुष्ट कर दूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम तुम व्यर्थ में यम के मुंह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भीम ने कहा, मैं उस महासूरी तुंडिका के साथ अपने वज्र जैसे हाथों के प्रहार के द्वारा युद्ध करके उसे अभी पद दलित कर किए देता हूँ, देखता हूँ कि उसका पुरुषार्थ कितना है। यह कहकर निर्भय भीम ने देवी से कहा, देवी लो मेरी बलि मुझे ग्रहण करो। देवी आ गई होगी। इसके बाद वह गंगा की अथाह जल में कूद पड़ा और वह सचमुच ही कूदा। देखकर युधिष्ठिर आदि रोने लगे। कुंती हाहाकार करके विलाप करने लगी। हा भीम, हा महाभाग, हा पराक्रमशाली भुजाओं वाले, हा परोपकारीहीन, हा शत्रु पक्ष के विध्वंसक भीम, तुम हमारे लिए सारा जगत सूना कर दिया। तुम्हारे बिना यह सारा जगत सूना दिख पड़ता है। तुम्हारे बिना हमारा मन विचार विमूढ़ हो गया है। कहो अब हम इस दुख रूपी सागर को तुम्हारे बिना कैसे पार करेंगे? उधर भीम जो ही गंगा में कूदा, देवता ने नौका छोड़ दी। फिर क्या था, थोड़ी देर में नौका पार हो गई। सुख सागर में डूबे हुए दुखी चार पांडव कुंती सहित गंगा के पार पहुंच गए, परंतु भीम के वियोग में बहुत दुखी थे। अतः वे विक्षण बार बार भीम की ओर देख रहे थे। मतलब भीम गिर गया क्या? भीम कूद गए थे ना नदी में, तैने सुना नहीं इसका मतलब? युधिष्ठिर गिर गए थे ना, युधिष्ठिर ने वो तो पहले मजाक ही तो करे थे। युधिष्ठिर के कूदने से पहले भीम कूद गए थे। युधिष्ठिर तो उनको अभी उपदेश ही देते थे, वे कूद ही गए। उस समय महान दुख से उनका हृदय जला जा रहा था। भीम के गुणों का स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू भर आते थे, परंतु देववश वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर नौका से उतरने के बाद उन्होंने अपना रास्ता लिया, चल दिए वे तो वहाँ से। महान भयंकर भीम गंगा में कूदते तुंडी मगर के रूप में उसकी ओर दौड़ी। उसको अपनी ओर आते देखकर भीम को बड़ा भारी क्रोध आया। वे जल पे तैरते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। भीम और तुंडी का आपस में पैरों का आघात से बहुत ही युद्ध हुआ। जान पड़ता था मानो जल के ऊपर रोज से दो निष्ठुर मल ही लड़ रहे हैं। उस समय अखंड और प्रचंड आत्मा भीम ने पाव का प्रहार कर तुंडिका को अधमरा कर दिया, जिससे वह बड़ी क्रुद्ध हुई और उसने भीम को एकदम निगल ही लिया। तब भीम के भी क्रोध की सीमा नहीं रही। उस वीर ने हाथ के वज्र के प्रहार से उसका पेट ही फाड़ डाला और उसकी रीढ़ की हड्डी को, जो कि बहुत ही मजबूत वज्र जैसी थी, उखाड़ कर फेंक दिया और आप आराम से उसके पेट से बाहर निकल आए। देवी भीम का भयानक मार से अत्यंत विहल हो गई। उससे जब कुछ भी न बन पड़ा, वह गंगा के उसी मार्ग को छोड़कर उस समय भाग गई। इतने चोट के बाद भी बच के भाग गई। तुंडिका, वो देवी जो जल में थी,
इस प्रकार उसे पराजित कर भीम हाथों से गंगा तैर कर आ गए और उन्हें आता हुआ देखकर लौट लौट कर पीछे देख रहे स्थिर वर्त युधिष्ठिर आदि पांडव और प्रसन्न मुख कुंती सब वहीं ठहर गए। भीम ने आकर सबको के चरणों को नमस्कार किया और बड़ी भारी उत्कंठा के साथ गले लगकर सबका आलिंगन किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने पूछा, भाई तुम इतनी गहरी अथाह गंगा को कैसे पार करके आए और तुम्हारे हाथों से उस दुष्ट टुंडिका से कैसे जीता? उस उत्तर में भीम ने कहा, पूज्यवर, मैं आपके पुण्य के प्रभाव से ही हाथों के प्रहार से टुंडिका को हराकर गंगा तैर कर आया हूँ। इस प्रकार अथाह गंगा को तैरकर टुंडी देवी को जीतकर शत्रुओं पर विजय लाभ कर वे जयशील पांडव परस्पर खूब ही आनंदित हुए। भव्य जीवो, देखो ये सब धर्म का प्रभाव है और है भी ऐसा ही। यदि धर्म का समागम हो तो जीव को भला क्या क्या संपत्ति नहीं मिल सकती। धर्मात्माओं को सब संपदाएं अपने आप खोजकर उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म के प्रभाव से जीवों को सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जिसे धर्म से प्रेम होता है वह संसार में सुख पाता है, वही मोक्ष के लिए प्रयत्न कर सकता है और वही अपने शरीर की प्रभा से अंधेरे को दूर करता है, अर्थात देवताओं जैसे सुंदर तेजशाली शरीर को पाता है, उसकी देव रक्षा करते हैं। जिसका धर्म ही सहायक होता है उसी को धन समृद्धि मिलती है और वही उत्तम पुरुषों के द्वारा पूजा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से श्री सुखचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण अर्थात महाभारत में पांडवों का लक्षागृह में प्रवेश, अग्नि से जल जाना, उससे निर्गमन और गंगा को तैर जाना, तुंडी नाम के जल देवता को वश में करना इत्यादियों का वर्णन करने वाला 12वां पर्व समाप्त हुआ। वो तुलिका तो वो थी, देवता थोड़े ना थी, देवी थी। भाई जो इसमें लिखा मैं तो वही पढ़ा। उन चंद पर भगवान को प्रणाम है जो गुणों के भंडार हैं। उनके चरणों में चंद्रमा का चिन्ह है, जिनके शरीर की प्रभा चंद्रमा के समान है, जो चंद्र द्वारा पूजे जाते हैं और जिनकी चंदन आदि उत्तम द्रव्य से पूजा होती है। वे हमें शांति दें, हमारे कर्म कलंक दूर करें। इसके बाद उन तेजस्वी पांडवों ने ब्राह्मण का रूप बनाया। कुंती की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर वे कौशिकपुरी आए। कौशिकपुरी सब तरह से शोभायुक्त थी। उसमें जो उत्तम विशाल महल बने हुए थे वे स्वर्ग से च्युत होकर वहाँ आए हुए विमान जैसे देख पड़ते थे। उनकी सुंदरता स्वर्ग के विमानों जैसी थी। उनकी नगरी का कोट बहुत ऊंचा था, अतः जान पड़ता था कि मानो उसने पृथ्वी का आधार पाकर उस कोट के बहाने आकाश में निराधार ठहरे हुए स्वर्गों को जीतने के लिए ही आने का निर्णय किया है। उसके स्वामी का नाम वर्ण था। वर्ण राजा श्रीमान था, सुमति था, शास्त्र का ज्ञाता था, उत्तम वर्ण का था। उसका रूप सौंदर्य वर्णातीत था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उसकी रानी का नाम प्रभाकारी था, वह भी अपने पति जैसी थी, अतएव वर्ण उस पर बहुत ही प्यार करता था। उसकी शरीर की कांति सब जगह फैल रही थी, जिससे खूब शोभा हो रही थी। उसका मुंह चांद के समान था, अतः उसे उसकी ज्योत्ना के मारे कौशिकपुरी में कभी भी किसी स्थान पर अंधेरे की जगह नहीं थी। सब स्थान पर हमेशा प्रकाश ही प्रकाश था। वर्ण और प्रभाकारी की एक पुत्री थी जिसका नाम कमला था। कमला का रूप कमला लक्ष्मी जैसा ही था। वह रूप सौंदर्य की सीमा थी। उसके नेत्र बहुत ही सुहावने थे, उन्हें देखने वालों की तृप्ति नहीं होती थी। वह गुण के समुद्र थी। उसका शरीर तेजशाली था, अतः वह तेज की दूसरी मूर्ति सी देख पड़ती थी। एक दिन मुग्धा के मानस में, मुग्धा कौन है? एक दिन उस मुग्धा के मानस में, अच्छा उसे मुग्ध करने वाली मुग्धा, उस मुग्धा के मानस में वन कीड़ा की उत्कंठा हुई। वह अपनी सखी सहेलियों के साथ में लेकर निर्मल श्रीयुक्त उत्तम वृक्षों वाले और चंपक आदि के भांति भांति के फूलों के सुंदर परमद नाम के उद्यान में गई। वहीं जाकर उसने सखियों के साथ खूब क्रीड़ा की।
एवं उस लज्जा रूप भूषण से विभूषित सुंदरी ने झूले में झूल झूल कर बहुत आनंद विनोद किया। इसके बाद कमला ने दूर से एक जिन मंदिर को देखा। वह बिल्कुल सुधा के जैसा सफ़ेद था, समृद्धशाली था। उस पर सोने के कलश चढ़े हुए थे। उसे देखकर जिन भगवान की वंदना करने के लिए उसकी इच्छा हुई। उसी समय पांडव भी उस जिन मंदिर में आए। उसमें चंद पर्व की मनोज्ञ प्रतिमा देखकर प्रातः जल से स्नान से पवित्र हो निसही निसही करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। भगवान की पूजा वंदना करके वे पवित्र प्रमोदय और विचित्र स्तोत्र मंत्रों के द्वारा उनकी भक्तिभाव से स्तुति करने लगे कि जिन्हें भव्यों के जीवनधार और जन्म मरण के दुखों को हरने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो। सदाकाली धर्म का उपदेश करने को उद्यत अजय और शत्रु समूह को जीतने वाले चंद्र पर भगवान, आपके कांतिकाली शरीर की प्रभा ऐसी है, उससे आपने चंद्रमा को जीत लिया है। हे प्रभु, उसमें तनिक संदेह नहीं है, नहीं तो चंद्रमा सिंह चिन्ह के बहाने भला आपके चरणों की सेवा काहे को करता। प्रभु आपकी जय हो। आप केवल ज्ञान के स्वामी हैं, संसार के उद्धारक हैं, कृपा पारंगत हैं। अतः स्वामीन, आप हमारी रक्षा करो, हमें संसार से पार कर इस दारुण दुखों से पिंड छुड़ाओ। इस प्रकार के भक्ति भाव से प्रभु की स्तुति करके उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने खूब पुण्य का बंद करा। इसके बाद वे पुण्य आत्मा वहीं बैठे ही थे। इतनी देर में सखी सहेलियों सहित प्रभु की वंदना करने के लिए कमला भी आ गई। उसके नेत्र कमल खिल रहे थे, गले में मनोहर हार पड़ा हुआ था। वह अपने बिछुए के शब्दों के द्वारा कोयल के कंठों को लज्जित करती थी। वह संकलित चाल से चलती हुई मन गति से हाथी की गति को जीतती थी। उसकी कमर की करधनी सुशोभित थी। वह आकर जिन भवन में के भीतर गई और वहाँ जाकर सुखिनी जैसी विधि से चाहिए भगवान की भक्तिभाव से वंदना की और बाद में सुगंधित चंदन के द्वारा, जिस पर भौरे गूंज रहे थे, प्रभु के चरण कमलों की पूजा की। उनके चरण कमल में मंदार, मल्लिका, केतकी, कूंद, कमल, चंपक आदि के उत्तम उत्तम सुगंधित पुष्प चढ़ाए। उसने सभी दिशाओं में सुगंधमय करने वाली धूप को आग में घेकर कर्म जाल को जलाया। मनोहर उत्कृष्ट फल प्रभु की भेंट में रखे। तात्पर्य है कि उसने 8 द्रव्य से प्रभु की खूब भक्ति भाव से गुण गाकर पूजा की। इसके बाद जिन भवन से बाहर निकली, वहाँ उसने पवित्र पांडवों को देखा। उसमें तेजशाली और रूप सौंदर्यशाली युधिष्ठिर को देखकर उनके अतिशय रूप पर मोहित हो गई और मन ही मन विचारने लगी, ये कौन है? सूर्य हैं या सुरेश हैं? चंद्रमा या सूर्य हैं? नागेंद्र हैं या किन्नर देव हैं? ये मनुष्य से देख पड़ते हैं, पर देवताओं जैसी इनकी प्रभा है, अतः सूर्य के जैसे देख पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये कौन है? इतने सारे विचार के बाद नेत्रों की पलक झपकने के कारण उसके ने पक्का निश्चय कर लिया कि ये कांतिशाली कोई पुण्यात्मा पुरुष ही हैं। इन पुण्यात्मा ने मेरे मन को बिल्कुल चुरा लिया है। मैं इनके लिए बिल्कुल इनके बिना अधीर हूँ। अब इन प्राणों की मैं उनके बिना रक्षा कैसे करूँगी? इस प्रकार के काम वाणों के द्वारा बिल्कुल जर्जरित हो गई, जिससे उसे वहाँ से घर आना मुश्किल हो गया। वह पैर रखती थी कहीं और जाके पड़ता था कहीं और, क्योंकि उसका मन उसके बिल्कुल काबू में नहीं रहा। वह जैसे तैसे सखियों के सारे जबरदस्ती महल तक पहुँची। वहाँ वह सालता न तो कुछ खाती थी, ना कुछ बोलती थी, ना चलती थी, ना हंसती थी और न किसी को देखती थी। किंतु खेत की नौकर कभी रोने लगती, कभी सो जाती, कभी उठ बैठती, कभी बैठे हुए हंसती, सहमी गिर पड़ती। कमला की ऐसी अवस्था को देखकर उसकी माता ने सखियों इत्यादि से पूछकर उसकी ऐसी हालत होने के कारण जान लिया। फिर जाकर उसने अपने स्वामी वर्ण से कह सुनाया। सुनकर वर्ण ने उसी समय मंत्रियों को बुलाया, उन्हें पुत्री के कलेश में दशा बताकर पांडवों को बुला कर लाने के लिए भेजा। पांडव आकर राजा से मिले। राजा ने भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से उन्हें जैसा उनका उचित आदर करना चाहिए था किया। अतः वे प्रेम के वश में होकर वहीं ठहर गए। इसके बाद वर्ण राजा ने युधिष्ठिर महाराज से कन्या के लिए प्रार्थना की और अनुमति पाकर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक उनके साथ कमला का प्रेम विवाह करा दिया और उसके साथ बहुत ही धन भी दिया।
तो युधिष्ठिर का विवाह हो गया। कमला का पानी ग्रहण कर पांडव भी उनके साथ दिव्य भोगों को भोगते हुए माता और भाइयों सहित वहाँ कितने ही दिनों तक रहे। इसी बीच एक दिन उनके ससुर वर्ण ने पूछा, प्रभु आप कौन है, ये आपके साथ कौन है और बाकी ये दूसरे 4 पुरुष कौन है, आप सब यहाँ आए कहाँ से हैं। वर्ण के इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप हमारे कर्म कौतुक की बात सुनिए। हम 5 पांडु पंडित के पुत्र पांडव हैं। हमें कौरवों ने जलाकर मारने चाहा था, हमारे महल में आग लगा दी थी, परंतु पुण्य योग से हम वहाँ से निकल आए, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ और हम द्वारिकापुरी की ओर जा रहे हैं। द्वारिका के राजा समुद्र विजय हमारे मामा हैं, मैं कहता ना मामा लगेंगे, और उनके पुत्र नेमिनाथ तीर्थंकर तथा कृष्ण बलराम हमारे बंधु हैं, मामा के बच्चे। पापा, पर जो महाभारत है, महाभारत में जो कृष्ण जी है वो पांडव के मामा है? नहीं भाई, मामा के लड़के। तो मामा मामा बेटा उनके पापा वसुदेव तो मामा हैं, और श्री कृष्ण जी और बलराम जी ये वसुदेव के पुत्र हैं, तो मामा के बेटे भाई हो गए ना, उनके पापा हैं मामा। और नेमिनाथ के पापा भी मामा हैं और नेमिनाथ भाई हैं, है ना, मामा के बेटे। बंधु का मतलब भी भाई होता है। उनके दर्शनों की हमें बहुत ही उत्कंठा लग रही है, इसलिए यहाँ से द्वारिका को जाएंगे। इस प्रकार अपनी बात कहकर वे धर्मात्मा और सत्यवादी कमला को वहीं छोड़कर वहाँ से चल दिए, उनकी लड़की को नहीं लेके गए। इसी बेटा पैदल चल रहे ना वे। इस प्रकार वे सदाचारी और विचारशील परमोत्साही पांडव वहाँ और भी जहाँ गए वहाँ मानवीय पुरुषों ने उनका बहुत सत्कार किया। वे जहाँ पहुँचते थे पुण्योदय से वहाँ उन्हें सब कुछ सामग्री मिल जाती थी, आसन शयन सवारी आहार वगैरह सब कुछ लेकर वे स्वयं ही उनके पास आ जाते थे। मोक्षगामी जी में उनका विक्रम दसों दिशा में व्याप्त हो रहा था। रास्ते में उन्हें जहाँ जहाँ जिन मंदिर मिले वे उन्हें पूजते हुए आगे जाते थे। इससे धीरे धीरे वे वृक्षों से परिपूर्ण और शोभा के स्थान पवित्र पुण्यद्रुम नाम के वन में पहुँचे। उस वन में ठीक बीचों बीच बहुत से जिन मंदिर थे, वे बहुत लंबे चौड़े पूरा विस्तार लिए हुए थे। शरद काल में मेघों जैसे स्वच्छ थे, आकाश तक ऊंचे तथा सोने के सुंदर कलशों से सुशोभित थे। दुमदुबिया के गंभीर शब्द से वे शब्दमय हो रहे थे, जय शब्दों से उनमें कोलाहल हो रहा था। वे निर्मल विशाल थे, भांति भांति के भूषणों से विभूषित भव्यों से सुशोभित थे। और नहीं मंदिर, हाँ बताया ना वो कि एक वे वन में पहुँचे, पुण्यद्रुम वन में, वहाँ बहुत सारे मंदिर थे। अभी वे द्वारकापुरी नहीं पहुँचे। मंदिर की शोभा बता रहे हैं। और जीवों को नित्यानंद दाता थे। कौन मंदिर? उनको दूर से देखकर धर्मामृत के पिपासु पांडव प्रसन्न होते हुए उनकी ओर गए। वहाँ के चित्र से चित्रित भीतों वाली, भीत का मतलब दीवारें, उन जिनालयों को देखकर उन्होंने हर्ष के साथ माता सहित उसमें प्रवेश किया। सोने के घरों से सुसज्जित उन सुंदर जिनालयों में प्रवेश कर उन्हें अपूर्व आनंद हुआ। उनके बाद जब जून पुण्य आत्माओं ने उन मंदिरों में विराजमान सोने और चांदी की अतिशय रूप वाली पवित्र प्रमोदय वाली प्रतिमाओं के दर्शन किए, तब उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। इसके बाद उन्होंने फल फूल आदि द्रव्यों से जिन बिंबों की अति भक्ति भाव से पूजा की, क्योंकि पुरुषों को पवित्र जीवन प्रभु की पूजा से ही फल मिलता है। उन्होंने सैकड़ों स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया। इसके बाद सच्चे धर्म को चाहने वाले उन पांडवों ने गौरवशाली गंभीर समय ज्ञानी गुरु की वंदना करके उनसे जिन पूजा के फल को पूछा। वहाँ पर कोई महाराज जी भी आए होंगे। उत्तर में मुनि बोले, भव्य सुनिए, हाँ, मैं पूजा के फल को कहता हूँ।
अतः इधर ध्यान दीजिए, जो भव्य जन सदाई भक्ति के साथ जिन पूजा करते हैं उन चतुर पुरुषों को जिनेंद्र देव की पूजा से और तो क्या परम पद भी मिल जाता है। परम पद का मतलब मोक्ष। अच्छा, पूजा करने से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो ध्यान से ही है, लेकिन पूजा करने से हमें एक अच्छा समागम मिलेगा। हाँ, अच्छा समागम मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। और मोक्ष जाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, वर्ज वर्षभ नाराज शयनन चाहिए, उसके अलावा और कोई से भी शयनन से मोक्ष नहीं है। पापा सुनो, आप बताते हो कि जो होते हैं भगवान होते हैं, उनके बचपन में वो कभी मुनि को नहीं देखते हैं, तीर्थंकर भगवान ही तीर्थंकर, भगवान देखते हैं। भगवान तो बेटे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं देखते। तीर्थंकर मुनि को नहीं देखते। तीर्थंकर को मुनि दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तीर्थंकर अगर मुनि के दर्शन करेंगे तो फिर उन्हें मुनि को नमस्कार करना पड़ेगा। बेटी ऊपर रख। भगवान जी को देखते हैं, भगवान अपने मम्मी पापा को देखते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं, अपने सखाओं को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, सबको देखते हैं। तो भगवान जी मुनि को देखेंगे, भाई उनके सामने वास्ता नहीं पड़ता ना, तीर्थंकर का मुनियों से वास्ता नहीं पड़ पाता। नहीं, जब सबके वो और जब भगवान से ही सारे वो हो जा रहे हैं। और जब तीर्थंकर भगवान खुद भी संयम को धारण करते हैं, वे बहुतों को मुनि दीक्षा देते हैं। उनके संग में बहुत सारे मुनि होते हैं। भगवान की हाँ, जब वे खुद भी संयम धारण कर लेते हैं, वे खुद भी मुनि बन जाते हैं, तो वे बहुतों को मुनि दीक्षा देते हैं। और तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर को तो कह रहा मैं, ये तो बात बता रही बेटा। तीर्थंकर तो बेटा धर्म को चलाने वाले होते हैं, तीर्थंकर ही धर्म को चलाते हैं। जिन पूजा करते हैं उन चतुर पुरुषों को जिन्हें देव की पूजा से और तो क्या परम पद भी मिल जाता है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वे आत्मिक सुख को भोगने लगते हैं और फिर उन्हें कभी दुख कष्ट आदि का सामना नहीं करना पड़ता। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन में, जो तेरी तना गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिने।